बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हम जो चीज़ पढ़ेंगे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे इनपुट डिवाइसेस के, आज इनपुट डिवाइसेस का हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सोर्स डाटा एंट्री जो डिवाइसेस है हमारी, उसका पार्ट सेकंड जो है वो देखेंगे। और ये देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो है वो मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस थी उसके बारे में बात की थी और कुछ डिवाइसेस की हमने बात की थी। स्टूडेंट, आज हम जो बाकी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर, उसकी हम बात करेंगे कि वो कैसे काम करती है। स्टूडेंट, उससे पहले मैं दोबारा से एक दफ़ा जो इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपका माइंड ज़रा रिफ्रेश कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनपुट होता है क्या और इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ हैं। इनपुट इज एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल डाटा और इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को पास करते हैं तो वो इनपुट कहलाती है। और जो भी डिवाइस इस काम के लिए यूज़ की जाती है उसको हम इनपुट डिवाइस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने जो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था, सबसे पहली कैटेगरी हमारी थी कीबोर्ड। और कीबोर्ड के बारे में आपको डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, उसकी तमाम कीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि कीबोर्ड की कीज़ जो है वो कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात की थी, जिसमें माउस की बात की थी हमने, ट्रैक बॉल की बात की थी, लाइट पेन की बात की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा थर्ड कैटेगरी है उसके सोर्स डाटा एंट्री जो डिवाइसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस हमारे पास जो रिमेनिंग मौजूद हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। सर, उससे पहले कि इसके अंदर कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी लाई करती हैं डिवाइसेस, हम ये देख लेते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री जो डिवाइसेस है वो है कौन सी डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपकी स्कैनिंग के लिए डिवाइसेस यूज होती है या स्कैनर्स आपके जो यूज होते हैं वो आपके सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट, उसको हमने कैटेगराइज जो किया है उसमें नंबर 1 है बार कोड रीडर की बात करते हैं हम। उसके बाद कुछ हमारे पास डिवाइसेस ऐसी हैं जो मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस कहलाती हैं, मीन जो मार्क्स को और करेक्टर्स को रिकग्नाइज करती हैं, मीन स्कैन करती हैं। उसमें हमने MICR की बात की थी, OMR की बात की थी, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन की बात की थी, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन की हमने बात की थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की हमने बात की थी जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्रेडिट कार्ड की बात की थी, स्मार्ट कार्ड्स की हमने बात की थी। और स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बातें की थी कि बारकोड रीडर क्या है और आपके MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स किस तरह काम करती हैं। स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग जो इनपुट डिवाइसेस है जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर शामिल है वो कौन कौन सी और वो कैसे काम करती हैं। उसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट फैक्स मशीन की हम बात करेंगे, फिर इमेजिंग सिस्टम की या इमेजिंग स्कैनर्स की हम बात करेंगे, फिर हम ऑडियो और वीडियो कुछ इनपुट डिवाइसेस है उनकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का जो लेक्चर है उसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सर, आज की कैटेगरी के अंदर हम आज जो हमारे पास सबसे पहली है दैट इज फैक्स मशीन, द फैक्स और फैक्सीमाइल ट्रांसमिशन मशीन। स्टूडेंट, फैक्स जो है वो बेसिकली जो एब्रीविएशन है वो फैक्सीमाइल का है, तो आप इसको फैक्सीमाइल कह लें या फैक्स कह लें, एक ही चीज़ है। तो फैक्सीमाइल ट्रांसमिशन मशीन scans an image and sends it as signals over telephone lines to a receiving fax machine which recreates the image on paper। सो पहली बात तो ये याद रखिए कि फैक्स मशीन अगर आप लोगों ने देखी है या नहीं भी देखी तो यहाँ पे इमेज भी आपको दिखा दिया जाएगा कि बेसिकली ये टेलीफोन की तरह की आपकी मशीन होती है, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो वॉइस कम्युनिकेशन नहीं करते। आप इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने सेंड करना है एज इट इज़ रिसीविंग एंड तक या किसी डेस्टिनेशन के पास भेजना है आपने, तो आप फैक्स मशीन के थ्रू वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीविंग एंड पे भेज सकते हो। स्टूडेंट्स, इस काम के लिए जो फैक्स मशीन के अंदर हम ऑर्डिनरी जो हमारी टेलीफोन लाइंस हैं हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। हमारे को स्पेशल जो इक्विपमेंट या स्पेशल केबल्स को हम यूज़ नहीं करते। हम ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस जो वॉइस के लिए यूज़ होती हैं हम उसी को इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मेंशन भी है कि आपकी जो फैक्स मशीन है स्कैन्स एन इमेज और उसको सेंड करती है एज सिग्नल्स ओवर टेलीफोन लाइंस टू ए रिसीविंग फैक्स मशीन विच रिक्रिएट्स द इमेज ऑन पेपर। स्टूडेंट्स, होता ये है कि आपके पास अगर फैक्स मशीन मौजूद है, आपने कोई भी अगर पेपर डेस्टिनेशन पे सेंड करना है तो आप उस फैक्स मशीन के अंदर उस पेपर को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है उसका नंबर प्रेस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि आपकी जो फैक्स मशीन है उस पेपर को रीड करती है, उसके बाद जो भी करेक्टर्स है उनको रीड करती है। रीड करने के बाद उन करेक्टर्स को, उस इंफॉर्मेशन को टेलीफोन लाइन के थ्रू जो वो रिसीविंग जो फैक्स मशीन है उसके पास भेज दिया जाता है। और स्टूडेंट, रिसीविंग फैक्स मशीन जो है उसके पास भी पेपर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वो अगेन जो आपका डॉक्यूमेंट होगा
जो आपके कैरेक्टर्स होंगे उनको दोबारा से पेपर के ऊपर पेस्ट करेगी, और पेपर के ऊपर पेस्ट करने के बाद आपको एज इट इज जिस तरह डॉक्यूमेंट आपने फैक्स किया था वही डॉक्यूमेंट, उसी तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीविंग एंड पे रिसीवर को मौसूल हो जाता है, मीन वो रिक्रिएट कर देता है इमेज को पेपर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो फैक्स मशीन है वो इस तरह काम करती है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसकी हमारे पास दो टाइप्स मौजूद है, नंबर 1 इज़ डेडिकेटेड फैक्स मशीन और नंबर 2 इज़ फैक्स मॉडेम। स्टूडेंट्स डेडिकेटेड जो फैक्स मशीन है, हमारी ऑर्डिनरी जो फैक्स मशीन्स आप लोग देखते हैं जस्ट लाइक टेलीफोन की तरह जो आपको यूज नजर आती हैं, दोज कैन बी कॉल्ड एज डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स, तो उनको हम डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर एक और कैटेगरी दैट इज फैक्स मॉडेम। These are circuit boards inside the computers and it has ability to send signals directly to other fax machines or computers. Students basically अगर हम ये कहते हैं कि हमने जो फैक्स मशीन है, जो जिस तरह जस्ट लाइक टेलीफोन जो मशीन है हमारी, उसको हमने यूज़ नहीं करना, हमने अपने कंप्यूटर को एज ए फैक्स मशीन जो है वो यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मार्केट से आपको फैक्स मॉडेम जो है कार्ड्स मिल जाते हैं। वो कार्ड्स आप अपने सिस्टम के इनसाइड जो है उनको अटैच करते हैं, जब उनको इनसाइड अटैच करते हैं तो वो आपके कार्ड जो है वो आपके कंप्यूटर को फैक्स मशीन की तरह काम करवाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप ये कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के थ्रू आप उसी तरह काम करेंगे जिस तरह फैक्स मशीन के अंदर करते थे, और रिसीविंग एंड पे जो डेस्टिनेशन होगी वो आपकी फैक्स मशीन भी हो सकती है, मीन डेडिकेटेड फैक्स मशीन भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो ऐसा कंप्यूटर हो जिसके अंदर फैक्स मॉडेम जो है वो अटैच हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों पॉसिबिलिटी की बेस के ऊपर आपका जो कंप्यूटर है वो जब सेंड करेगा तो रिसीविंग एंड पे आपका जो एज इट इज़ डॉक्यूमेंट है वो रिसीव भी हो जाएगा। इसको मैं एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ कि फैक्स मॉडेम आपका इस काम के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को एज ए फैक्स मशीन यूज़ करना है तो फैक्स मॉडेम आपको मार्केट से अवेलेबल होता है, आप उसको परचेज करके अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपका कंप्यूटर एज ए फैक्स मशीन जो है वो काम करना शुरू कर देगा। और रिसीविंग एंड पे स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आपके रिसीविंग एंड के ऊपर भी जो है वो कंप्यूटर ही हो जिसमें फैक्स मॉडेम लगाओ। रिसीविंग एंड पे अगर आपकी डेडिकेटेड फैक्स मशीन है तो तब भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह आपके कंप्यूटर्स को एज ए फैक्स मशीन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर फैक्स मशीन की डिटेल कि वो कैसे काम करती हैं, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं और वो टाइप्स कैसे काम करती हैं। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी इमेजिंग सिस्टम, या इसको हम स्कैनर सिस्टम भी कहते हैं। These scanners allow us to transfer pictures and images to our computer. स्टूडेंट सिंपल ये है कि आपके ये स्कैनर्स जो हैं ये आप क्या करते हैं, आपके पास जो ऑर्डिनरी स्कैनर्स आपने मार्केट में देखे होंगे या हो सकता है आप इंडिविजुअली भी इसको यूज़ करते हो। आप पिक्चर्स को या डॉक्यूमेंट को उन स्कैनर के अंदर रखते हैं और स्कैनर क्या करते हैं उसमें से डॉक्यूमेंट या पिक्चर को स्कैन करके आपके कंप्यूटर पे उसको शो करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये आपके जो पिक्चर्स इमेजेस को स्कैन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इमेजिंग सिस्टम्स। इट वर्क्स लाइक अ कॉपी मशीन, it creates a digital image of what it is scanned. स्टूडेंट्स ये आपके जो फोटोकॉपियर मशीन है ये जस्ट उसी तरह काम करते हैं। आपने स्टूडेंट गौर किया होगा फोटोकॉपी मशीन के अंदर जब आप पेज ऊपर रखते हैं और जब आपके मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन के नीचे लाइट जो है वो एक ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल करने से ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट के ऊपर कैरेक्टर्स हैं या इमेज है वो स्कैन किया जाता है उस स्लाइड के थ्रू। जब स्कैन किया जाता है उसके बाद वो एक दूसरे पेपर के ऊपर उसको फिर पेस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स वही कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो इमेजिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और ये देख लीजिएगा, इट क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज ऑफ व्हाट इट स्कैन। स्टूडेंट्स डिजिटल इमेज का क्या मतलब है? डिजिटल इमेज का ये मतलब है कि आपके कंप्यूटर्स में क्योंकि डाटा सेव होना है, इमेजेस सेव होना है जाके, तो आपके कंप्यूटर्स अगेन ये पहले ही मैं बात कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि आपके जो कंप्यूटर्स है वो सिर्फ डिजिटल या बाइनरी फॉर्म को रिकग्नाइज करते हैं, वो किसी और फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और डिजिटल फॉर्म को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 1 और 0 की फॉर्म, कि आपके जो भी डाटा या इमेज होगा वो 0 और 1 का कम्बिनेशन होगा, उसकी बेस के ऊपर डाटा जो है आपका स्टोर होगा। द इमेज स्कैनर स्कैन्स कलर और ब्लैक एंड वाइट इमेज। स्टूडेंट्स आपके जो इसके इमेज स्कैनर्स हैं ये कलर को भी स्कैन कर सकते हैं। आपके कलर स्कैनर्स भी मौजूद है मार्केट के अंदर और आपके ब्लैक एंड वाइट स्कैनर्स भी मौजूद है मार्केट के अंदर। द इमेज स्कैनर स्कैन कलर और ब्लैक एंड वाइट इमेज विद लाइट। स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको बात बताई कि क्योंकि ये जस्ट लाइक काम करते हैं फोटोकॉपियर मशीन की तरह, और फोटोकॉपियर मशीन के अंदर आपने देखा जब भी आप डॉक्यूमेंट रखते हैं तो उसके बॉटम के ऊपर एक लाइट या बीम मूव करती है। तो इसी तरह स्टूडेंट आपके जो इमेजिंग सिस्टम या स्कैनर है, इमेजिंग स्कैनर, उनके अंदर भी एक लाइट जो बीम जो है वो मूव करती है। उस लाइट बीम की बेस के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट आप रखते हैं उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन होता है। उसके अंदर कैरेक्टर्स हो या उसके अंदर इमेज हो, कोई पिक्चर हो, वो स्कैन होगा और आपके कंप्यूटर पे डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव हो जाएगा। It then breaks the image into light and data dots or color dots.
तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके जो सिस्टम के ऊपर ये इमेज है वो सेव हो जाता है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे के इसके अंदर फाइनली क्या है हमारे पास इमेज सिस्टम के अंदर और ये किस तरह काम करता है। So students, finally it converts them to digital form. It is also called raster graphics. Students, पहले तो बात करता हूँ कि डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट क्यों किया जाता है इसको। अभी हमने बात की और मैं दोबारा उसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार इसको हर लेक्चर के अंदर रिपीट करता हूँ कि आपके डिजिटल फॉर्म का ये मतलब है कि आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिटल फॉर्म या 0 और 1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है और किसी फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसलिए उसके बाद हम ये देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स इसको रास्टर ग्राफिक्स का नाम भी देते हैं। बेसिकली हमारे पास ग्राफिक्स की दो टाइप्स होती है, एक रास्टर ग्राफिक्स है और एक वेक्टर ग्राफिक्स होती है। स्टूडेंट्स वेक्टर ग्राफिक्स हमारे जो कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। हम सिर्फ रास्टर ग्राफिक्स की बात करेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट है। तो रास्टर ग्राफिक इज़ अ टेक्निक इन विच एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स। स्टूडेंट्स पिक्सल जो शॉर्ट फॉर्म में पिक्चर एलिमेंट को कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है पिक्सल्स की, दैट इज बेसिकली के बेसिक डेफिनेशन की ये है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज कैन बी कॉल्ड एज पिक्सल। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिससे आपका जिनसे आपका इमेज जो मिलके बनता है वो पिक्सल्स या डॉट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है, मीन आपकी जो LCDs है या आपके जो मॉनिटर्स हैं, उसके ऊपर भी आपका जो इमेज क्रिएट होता है वो डॉट्स की या पिक्सल्स की बेस पे ही होता है। स्टूडेंट्स इसकी डिटेल में आपको जब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये पिक्सल्स काम कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे आप सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिससे मिलकर आपका इमेज क्रिएट होता है वो आपका जो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ये कुछ BMP, टेफ और JPG इमेजेस वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इमेजिंग सिस्टम के बारे में डिटेल। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कुछ ऑडियो इनपुट डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है और वो कैसे काम करती हैं। रिकॉर्डिंग साउंड्स फॉर आवर कंप्यूटर रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट एनालॉग टू डिजिटल। स्टूडेंट्स बेसिकली नॉर्मली जो हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होते हैं वो एनालॉग के अंदर डाटा को जो वॉइस को जो वो प्रोसेस करते हैं, लेकिन आपको पता है अगेन कि आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है, वो एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम ये करते हैं कि हम जो स्पेशल इक्विपमेंट एक यूज़ करते हैं जो आपको एनालॉग को कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर। और स्टूडेंट जब भी आप रिकॉर्डिंग सिस्टम या रिकॉर्डिंग साउंड करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके साथ एक स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, वो मार्केट से अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता है कि एनालॉग जो आपके सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। स्टूडेंट्स बेसिकली एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स की डिटेल जो है हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डाटा कम्युनिकेशन का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि एनालॉग सिग्नल्स किसको कहते हैं और किस तरह काम करते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स किसको कहते हैं और किस तरह काम करते हैं। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड, 32-bit साउंड कार्ड आर नाउ कॉमन। स्टूडेंट्स बेसिकली आपका जो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये एक सम काइंड ऑफ कार्ड ही होता है। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर आपके डिफरेंट कार्ड्स लगे होते हैं, तो ये भी आपका साउंड कार्ड होता है। आप इस साउंड कार्ड को मार्केट से परचेज करके अपने सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं। सर पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें 8-bit साउंड कार्ड होता था, फिर 16-bit साउंड कार्ड आया, और अब जो 32-bit साउंड कार्ड है वो ज़्यादा कॉमन है। सर जितना बिट्स कर ज़्यादा होंगे उतना आपके साउंड कार्ड की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू जितनी बिट्स कम होंगी। अगर 8-bit की बात करते हो तो उसकी क्वालिटी जो है वो कम होगी, अगर आप 16-bit की बात करते हैं तो वो 8-bit से बेटर होगी, लेकिन उसके अलावा 32-bit से उसकी क्वालिटी जो कम होगी। और अगर 32-bit साउंड कार्ड की बात करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी होगी साउंड की, जो आउटपुट्स आएगी आपके पास, वो आपकी क्वालिटी जो है वो 16-bit और 8-bit जो साउंड कार्ड है उससे डेफिनेटली बेहतर ही होगी। और स्टूडेंट जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वेल नोन, दैट इज माइक्रोफोन। आप लोग माइक्रोफोन यूज़ करते होंगे, तो माइक्रोफोन से आप जो है अपनी वॉइस को या साउंड को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर करने से पहले जो आपका माइक्रोफोन है या उसके साथ कोई अगर स्पेशल इक्विपमेंट आपने यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी जो वॉइस है जो एनालॉग फॉर्म के अंदर है उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपकी जो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं वो काम करती हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जो हमारे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर लास्ट डिवाइसेस है, दोज आर वीडियो इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स वीडियो इनपुट डिवाइसेस के लिए जिस तरह अभी हमने बात की कि हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस के लिए साउंड कार्ड यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, स्टूडेंट्स इसी तरह वीडियो इनपुट डिवाइसेस के लिए हम वीडियो ग्राफिक कार्ड या वीडियो कैप्चर कार्ड उसको भी कहते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। वीडियो कैप्चर कार्ड इज़ यूज टू कन्वर्ट फिल्म्स एंड वीडियोस इनटू डिजिटल फॉर्म। स्टूडेंट्स अब
जो कार्ड आप यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जब उसको आप कार्ड को लगाते हैं तो वो कार्ड आपके जो फिल्म्स या वीडियोस या जो भी आपकी वीडियो होगी उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, ताकि क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैप्चर कार्ड भी आपको मार्केट से अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास वीडियो कैप्चर कार्ड की 2 टाइप्स अवेलेबल हैं। वो 2 टाइप्स क्या करती हैं, लेट्स सी। फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। इट कैन कैप्चर एंड डिजिटाइज सिंगल फ्रेम एट अ टाइम। फ्रेंड्स बेसिकली सिंगल फ्रेम एट अ टाइम की बात हम जब करते हैं तो हम बेसिकली सिंगल इमेज की बात कर लेते हैं। इसमें यह कि आपका जो ये कार्ड है फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड, ये सिर्फ और सिर्फ कैप्चर और डिजिटाइज करता है सिंगल फ्रेम को एक वक्त के अंदर। सो स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास है दैट इज फुल मोशन वीडियो कार्ड। इसको हम वीडियो अडॉप्टर्स का नाम भी देते हैं। इट कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स एट अ रेट ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। स्टूडेंट अब यहाँ पे डिफरेंस जरा याद रखिएगा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपका फ्रेम ग्रैबर जो वीडियो कार्ड है वो सिंगल फ्रेम मीन 1 फ्रेम एट अ टाइम जो है वो आपका डिजिटाइज करता है, लेकिन आपका जो फुल मोशन वीडियो कार्ड है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो डिजिटाइज करता है। स्टूडेंट्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड का क्या मतलब है, इसकी सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग मूवीज देखते होंगे, जब आप मूवी देखते हैं तो आपको एक मोशन नजर आती है कि आपको जो भी आपको सीन नजर आ रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है आपको ये महसूस नहीं होता कि एक सीन जो दूसरे सीन के दरमियान में कितना डिस्टेंस है या कितना फासला मौजूद है या कितना आपके पास जो डिले मौजूद था, क्योंकि पर सेकंड आपके फ्रेम्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपके 30 इमेजेस हैं और 1 सेकंड के अंदर वो 30 इमेजेस आपकी आंख के सामने से मूव करते हैं, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है आपके आंखों के सामने। इसी तरह स्टूडेंट हमारे जो टीवी के अंदर ड्रामास चलते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं, तो आपकी जो भी मोशन होती है वीडियो मोशन स्टूडेंट्स वो इसी तरह काम करती है कि 30 फ्रेम्स जो पर सेकंड आपकी आंख के सामने जब मूव करते हैं तो हमें ये फील होता है कि हमें मूवमेंट फील होती है कि हमें ये लगता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो चीज़ मूव कर रही है। लेकिन अगर ये फ्रेम्स कम होंगे पर सेकंड, इनकी मूवमेंट कम होगी तो आपको डिलेज ज़्यादा नजर आएंगे, और अगर इसको आप इंक्रीज करते हैं तो आपको और ज़्यादा बेहतर जो क्वालिटी वो नज़र आती है। और स्टूडेंट इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये तो आपके 2 टाइप्स हो गई, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड और फुल मोशन वीडियो कार्ड। मेजर इनके अंदर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, फिर एक दफ़ा सुन लीजिए कि आपका जो फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड है वो सिंगल फ्रेम एट अ टाइम जो है उसको करता है डिजिटाइज, और आपके जो फुल मोशन वीडियो कार्ड है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो डिजिटाइज करता है। और स्टूडेंट इसको हम एडॉप्टर्स का नाम भी देते हैं और ये भी आपको मार्केट से अवेलेबल है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेस के अंदर एक वेल नोन टाइप है दैट इज कॉल्ड डिजिटल कैमरा। इट अलाउज टू टेक डिजिटल पिक्चर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोग डिजिटल कैमरास यूज़ करते होंगे, अगर आप अलहदा से यूज़ नहीं भी करते तो आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है उसके अंदर जो कैमरास है वो भी डिजिटल कैमरास ही हैं। स्टूडेंट्स ये आपको अलाउ करते हैं कि आप डिजिटल पिक्चर्स जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। डिजिटल पिक्चर का यह मतलब है कि उन पिक्चर्स को आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर, वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म के अंदर ही जो कैप्चर की जाएंगी, और उसको आपको आपका जो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर की टाइप है, आपका मोबाइल या कंप्यूटर ईजिली उसको प्रोसेस कर सकता है। स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास मेमोरी कार्ड्स आर यूज टू स्टोर डाटा। स्टूडेंट्स आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स है, उसके अंदर मेमोरी मौजूद होती है जिसके अंदर आप जो है इन वीडियोस को या इन डिजिटल जो पिक्चर्स है उनको स्टोर कर सकते हैं। आपके मोबाइल्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होती है, मेमोरी स्लॉट होती है जिसके अंदर आप ये मेमोरी कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप डिजिटल पिक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे याद रखिए कि आपकी जो डिजिटल पिक्चर्स होती है इनका साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी एनालॉग होती है। तो डिजिटल पिक्चर का साइज़ क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए पॉसिबल है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है उनकी जो बिल्ट इन मेमोरी है उसके अंदर ये डिजिटल पिक्चर्स आपकी ना आ सकें, तो आपको एक्स्ट्रा जो मेमोरी कार्ड है वो यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास इसमें 2 और टाइप से एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें VCR है, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, और वेब कैम है। स्टूडेंट्स वेब कैम की मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग अगर इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर जो कैमरा स्मॉल कैमरा टाइनी कैमरास होते हैं उनको हम वेब कैम्स का नाम देते हैं। और नॉर्मली अगर आप पोर्टेबल कंप्यूटर स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं जो आपके लैपटॉप्स वगैरह हैं उसके अंदर तो बिल्ट इन आपके पास बिल्ट इन जो है स्क्रीन के साथ ही आपके वेब कैम जो अटैच होता है, अदरवाइज आपको मार्केट से भी मिल जाता है, आप अलहदा से भी परचेज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसके साथ साथ आपके जो मोबाइल फ़ोन है उन पे जो कैमरा लगा हुआ है वो भी आपका एज ए वेब कैम यूज़ हो सकता है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर किसी से चैट करना चाहते हैं, वीडियो चैट करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो आप वेब कैम के थ्रू ये काम ईजिली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने दिए थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में,
जिसमें सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो कीबोर्ड डिवाइस है वो कैसे काम करती है, उसकी तमाम कीज़ के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको डिटेल से बताया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो माउस है, हमारे पास जो ट्रैक बॉल है, हमारा लाइट पेन है, आपके पास ग्राफिक टैबलेट्स हैं, हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स उनके बारे में हम डिटेल से बात की थी कि बेसिकली जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो क्या काम करती हैं कि वो आपके जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारी थर्ड कैटेगरी इनपुट डिवाइसेस के अंदर दैट इज़ बेसिकली आपकी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है। स्टूडेंट्स बेसिकली सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो है वो क्या काम करती है, वो स्कैनिंग का काम करती है। वो किसी भी डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी बार कोड रीडर्स की, जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हमने बात की थी कुछ मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस की, जिसपे MICR की बात की थी, OMR की बात की थी, OCR की बात की थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स की हमने बात की थी, स्मार्ट कार्ड्स की हमने बात की थी। और स्टूडेंट्स आज जो हमारा इनपुट डिवाइसेस का लास्ट लेक्चर है इसके अंदर हमने ये बात की है कि हमारे पास फैक्स मशीन जो वो कैसे काम करती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास इमेजिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम करते हैं। फिर हमने ये देखा हमारे पास जो ऑडियो सिस्टम है, इनपुट डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करती हैं। फिर लास्ट पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये इनपुट डिवाइसेस के जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।